प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गुरुवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय राजदेसर में पुलिस थाने के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि राजस्व अभियान शिविर के दौरान अधिक से अधिक लोगों को राहत मिले और विभिन्न विभागों से जुड़े काम आसानी से हो सके। इसके लिए आमदनी से जुड़े सभी विभागों को इस अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि अभियान को लेकर जिलों में पूर्व तैयारी सुनिश्चित की गई तथा फ्री कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि शिविरों में अंतिम रूप से प्रकरणों का निस्तारण हो सके। इस दौरान मुख्य सचिव ने राजदेसर पुलिस थाना एवं स्वागत कक्ष का अवलोकन किया तथा थाने की व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने थाने में महिला डेस्क, क्राइम रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मालखाना, हवालात, रसोई और बैरक का भी निरीक्षण किया। इससे पूर्व रतनगढ़ एवं राजदेसर क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर रुककर लोगों के अभाव अभियोग भी उन्होंने सुने। विधायक अपनेश महर्षि, पूर्व प्रधान पुष्पाराम गोदारा, संतोष तालनिया, कल्याण सिंह आदि ने मुख्य सचिव से मिलकर बरसाती पानी की निकासी सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मांग की। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग ये एक बहुत बड़ा अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जैसा कि आपने बताया। इस अभियान में एक विभाग ही नहीं बल्कि जितने भी जनता से जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप से जो विभाग हैं वो सब इसमें शामिल होंगे और हर ग्राम पंचायत पे ये शिविर लगेगा। अधिकतर जिला कलेक्टर्स ने पहले से पूर्व तैयारियों के लिए प्री कैंप आयोजित करने शुरू कर दिए ताकि उस दिन वहाँ पे कितने काम है जो को अंतिम रूप से हो सके। हमने रतनगढ़ में पिछले दिनों से मैं कह रहा हूं कि बरसाती पानी से नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। बार बार सब जगह चेतावनी देने के बावजूद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। नगरपालिका की अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई नगरपालिका, जिसके कारण व्यापारियों का नुकसान हुआ, नागरिकों का नुकसान हुआ और आने वाले समय में फिर यदि बरसात हो सकती है तो उसका भी नुकसान की अंदेशा है। लोगों के घरों में भी बहुत नुकसान हुआ। उस सब के मुआवजे की मांग हमने की। परमाणा ताल के ऊपर जोड़ पायतन की जमीन को भू परिवर्तन करवाकर भूमाफियाओं ने उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, लिहाजा संकट आ गया और डेंगू होने का भी खतरा है। ये सब बातों को लेकर के अनेक अन्य मुद्दे भी थे। शमशान भूमि का मुद्दा भी था, कोई टावर लगाने का मुद्दा भी था। ये सब चीफ सेक्रेटरी साहब ने लोगों की बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सब मुद्दों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 43 पुजारियों की कुई के पास बुधवार मध्यरात्रि को चोरों ने 4 घरों के ताले तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनेश्वर सैनिक के घर से लगभग 2 लाख रुपए के आभूषण और 20,000 रुपये नकदी। इसी प्रकार रामलाल जाट के घर से 5 लाख रुपए के आभूषण और 3 लाख रुपए नकदी तथा सावरमल मालिक के घर से हजारों का सामान चोरी कर लिया। दूसरी तरफ इकबाल तेली के घर का मुख्य गेट का ताला तोड़कर वहां कुछ हाथ नहीं लगा। चोर की घटना मध्यरात्रि 1 बजे के बाद हुई बताई जा रही है। सुबह मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और 50 बिरकंदी 20,000 रुपया इसको सामान है कटा मेघ बैठक में सकता आगे ताड़ो ऊपरा से तो ले गया काट के। कितना कमरा को ताड़ो तोड़ी चोर? एक 2 ताड़ो 2 को तोड़ो और सरका खोल जा सकेगा। तो थे जब चोरी हुई भी टाइम थे कटा था ये इन सुत्या आगे मार ताड़ो जाली रखे जी मारे में निर्भर सुत्या मान के मायने तोड़ बढ़ सके। और मोहल्ले में कितना घर का ताला टूटे है? और एक जाटा में टूटी है रामलाल के और एक सांगरा गिरे बढ़िया 3 जगह। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठरडा में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला भरा। बाबा रामदेव सेवा समिति ठरडा द्वारा व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया और कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर एक बार में 40 से 50 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। इसके बाद दर्शनों की व्यवस्था की गई। समिति के मंत्री विक्रम सिंह बिदावत ने बताया कि बाबा की दर्शनों के लिए आसपास के गाँव से भी श्रद्धालु आए। मेले की व्यवस्थाओं के मद्देनजर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। वे व्यवस्थाओं को सफल बनाने में महावीर सिंह, रणजीत सिंह, श्रवण सिंह, प्रकाश, लालचंद, दीपेंद्र, जितेंद्र सिंह, अमरचंद, गोविंद आदि ने सहयोग किया। Hare Krishna
27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक। चूरू में शिक्षक भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को बैठक हुई, जिसके तहत किसान आंदोलन के समर्थन में 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद के आह्वान के तहत तैयारियों की चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता रामरतन सिंह हाग ने बताया कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत बंद के तहत चूरू जिले को 27 सितंबर को संपूर्ण बंद करवाना है, जिसके तहत जिले भर से किसान चूरू पहुंचेंगे। वहीं किसान महासभा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि बंद को सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर इन दिनों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। रामरतन सिंह हाग ने बताया कि 27 तारीख को चूरू बंद के तहत जिले भर के किसान चूरू में पहुंचेंगे और बंद को सफल बनाएंगे। बैठक को किसान नेता कॉमरेड निर्मल प्रजापत ने भी संबोधित करते हुए बताया कि तारानगर क्षेत्र से भी किसान आंदोलन के तहत 27 सितंबर को बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में किसान चूरू पहुंचेंगे। आज का संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम 27 तारीख को भारत बंद करने का बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। हमारे कामरेड निजात सिंह की अध्यक्षता के अंदर पूरे चूरू जिले के अंदर हमें तहसील वाइज कमेटियां गठित करके और भारत बंद को सफल करने के लिए और सभी तहसील मुख्यालयों पर मीटिंग आयोजित की जाएगी। उसके बाद 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। उसके बाद 27 तारीख को विशाल संख्या में चूरू जिले के किसान अपने तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर भारत बंद का सफल आयोजन करेंगे। चूरू में रेलवे कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मनोनीत पार्षद रामेश्वर लाल नायक ने बताया कि इस अवसर पर मंगला कॉलोनी, शिव कॉलोनी, ओम कॉलोनी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने वहां पहुंचकर बाबा रामदेव की थूक लगाई और अपनी मनौतियां मांगी। आपको बता दें, बाबा रामदेव की एक अपनी लोगों के बीच आस्था है और उस आस्था के चलते भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन बाबा रामदेव की इस ज्योत को जलाकर लोग उनसे आराधना करते हैं। रामेश्वर प्रसाद नायक ने बताया कि बीती रात को जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सभापति गोविंद मेंसरिया का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सदाशर से आए भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं गुरुवार को भंडारे का आयोजन हुआ और उसके बाद शाम को मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना की गई। रेलवे कॉलोनी के बाबा रामदेव मंदिर में रात को भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें चूरू शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित रहे और जागरण का लुत्फ उठाया। आज हमने सुबह इसका भंडारे का आयोजन किया ताकि रेलवे कॉलोनी के आसपास के सभी लोग भंडारे में भंडारे में प्रसाद प्राप्त किया और आसपास की कॉलोनी जैसे मंगला कॉलोनी, ओम कॉलोनी है, शिव कॉलोनी है, इन्होंने भी आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। और आज भारी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित होकर धोख दे रही है और पूजा अर्चना कर रही है। आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद नायक, मनोनीत पार्षद, नगर परिषद चूरू। वीर तेजाजी की पुण्यतिथि पर चूरू के ढाणे डीएसपुरा में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। गुरुवार को ढाणे डीएसपुरा में वीर तेजाजी की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम चूरू अभिषेक खन्ना थे, जबकि ब्लॉक सीएमएचओ चूरू जगदीश सिंह भाटी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय, साहित्यकार दुलाराम सारण और लोहिया कॉलेज के सहायक प्रोफेसर उमेद गोठवाल विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर वीर तेजाजी समूह डीएसपुरा तथा अन्य युवकों ने ग्राम के नर्सिंग ऑफिसर के साथ मिलकर 101 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में गांव के नवयुवकों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेते हुए शिविर को सफल बनाया। इस अवसर पर नवनियुक्त सीएचओ रोहितास गोदारा तथा मुकेश भाकर ने भी अपनी भूमिका निभाई। संचालन विकास दुलड़ ने किया। वहीं वीर तेजा समूह ढाणे डीएसपुरा की तरफ से जसवीर गोदारा ने अतिथियों का आभार जताया तथा युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण तथा महिलाएं भी उपस्थित रही। वहीं रामगोपाल ईश्राण की अगुवाई में गांव की मेडिकल टीम ने अपनी भागीदारी निभाई। कि आज आपके द्वारा दिया हुआ कल किसी को घायल अवस्था में या ऐसी परिस्थिति में काम आ सकता है जब उसकी जान बचाई जा सकती है। उसके परिवार में आप इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, साथ ही समाज में आप एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं रक्तदान के माध्यम से।
दूसरा, कार्यक्रम का एकदम रूप बदलकर आपने इस अवसर को रक्तदान के रूप में आयोजित करने का संकल्प किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को रतनगढ़ के सेठ बंशीधर जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्याग्रह विषयक चित्र प्रदर्शनी, वेशभूषा और झांकियों का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के उपखंड संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, CBO भंवरलाल डूडी, पूर्व प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार, प्रभारी CDPO कंचन शर्मा और संस्था प्रधान गोपाल प्रसाद महर्षि मंचस्थ रहे। प्रदर्शनी का शुभारंभ महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका पूनम सेन के कुशल मार्गदर्शन और सौजन्य से आयोजित प्रदर्शनी में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खादी एवं स्वदेशी जागरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान एवं कुटीर उद्योग सहित अन्य चित्र प्रदर्शनियों का अतिथियों ने अवलोकन किया। प्रधानाचार्य संदीप व्यास, पवन जोशी, स्काउट सचिव नरेंद्र कुमार स्वामी, पूनम सेन, निरंजन शर्मा, राधा शर्मा, शिवकुमार शर्मा, मनोज शर्मा सहित अनेक शिक्षक, कार्मिक, विद्यार्थी उपस्थित रहे। तारानगर के चौधरी गेस्ट हाउस में हम भारत के लोग वैचारिक चेतना पर अभियान पर गुरुवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार वैचारिक चेतना के प्रदेश स्तरीय अभियान के तहत आयोजित किया गया। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान एक सामाजिक मिशन है जिसका उद्देश्य आपसी भाईचारा, राष्ट्र प्रेम, संवैधानिक मूल्यों पर लोगों को चेतना करना है। इस मौके पर मंजू देवी, दानाराम मेघवाल, वीर बहादुर सिंह, हवा सिंह सांगवान, गोपीराम जोइया, भोजराज मेहला सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। संचालन विनोद कसवानी किया। रतनगढ़ में चूरू रोड पर एकत्रित बरसाती पानी की निकासी कर रास्ते को दुरुस्त करने और प्रमाणताल में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था का समाधान करने की मांग को लेकर भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने गुरुवार को कब्रिस्तान के पास धरना देकर रास्ते को जाम कर दिया। जाम की सूचना जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची तो पुलिस जाब्ता और पालिका से EO सहदेव चारण मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से वार्ता की। EO चारण ने लोगों को समस्या समाधान का आश्वासन दिया। उसके पश्चात धरना समाप्त किया गया। भाजपा पार्षद संयोगिता स्वामी, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, सुरेंद्र गाडगिल, निर्दलीय पार्षद रामगोपाल चौधरी, पार्षद के प्रतिनिधि राधेश्याम प्रजापत, अनिता महर्षि, शंभुदया लाटा धरने पर बैठे थे तथा पार्षदों के साथ मोहल्ले के काफी लोग भी जमा हो गए। पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के दौरान समस्या समाधान की मांग की गई। वहीं EO चारण ने बताया कि पालिका ने 5 करोड़ के बजट की मांग की है। जैसे ही उक्त बजट स्वीकृत होगा वैसे ही पूरे शहर की पानी की निकासी समस्या का स्थायी समाधान करवाया जाएगा तथा प्रमाणताल में फैली गंदगी और कंटीली झाड़ियों को साफ करवाकर लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। विरोध प्रदर्शन में दुर्गेश नाथुलिया, मनोज आत्रेय, पंकज आत्रेय, संजय पारिक, गोपाल पारिक, किशन स्वामी, हरिओम स्वामी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। यहाँ जो परमाणा की समस्या है वो हमारे शहर की, रतनगढ़ शहर की इतनी जख्म भरी समस्या है, इसका निवारण आज तक नहीं हो पाया है। सालों साल से ये परेशानी बन रही। MLA साहब से भी ये बात करें, चेयरमैन साहब से भी ये बात करें, नहीं यहाँ पर कोई संभालने आता है। EO साहब भी कभी संभालने नहीं आए। प्रत्येक लोग जो है वो परेशान है। आवागमन का साधन है वो बिल्कुल यहाँ से ये मान लीजिए कि इतना पानी भरा हुआ है, लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या यहाँ क्रिएट हो चुकी है। लोग यहाँ इतनी बीमारियां बढ़ चुकी है, जहाँ हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और ये एक नई परेशानी यहाँ खड़ी हुई है। क्या शमशान भूमि, जहाँ एक व्यक्ति के लिए एक सीधा रास्ता होना चाहिए, वो भी यहाँ एक बैरियर के रूप में पड़ा हुआ है। और कब्रिस्तान जाने के लिए भी रास्ता यहाँ पूरी दूर तक यानी सिनेमा हॉल तक पानी भर जाता है। और ये जन समस्या वास्तव में निवारण योग्य है। बच्चों की कॉलेज इस तरफ है, प्रत्येक चूरू की जो बसेज हैं वो इधर से जाती बिल्कुल रखा है। और ये सबसे बड़ी समस्या और हमारी सबसे पहली समस्या यही है। और सभी वार्ड के 45 जो वार्ड हैं और उन वार्ड मेंबर्स की भी यही समस्या है, क्योंकि ये रतनगढ़ की सबसे बड़ी जख्म भरी समस्या है। और इसका निवारण हम आज यहाँ इस रास्ता रोको अभियान के माध्यम से करवा कर ही रहे।
बिसाऊ कस्बे में शीतला चौक पर गणेश मित्र मंडल के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव का समापन गुरुवार को भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के साथ हुआ। इस अवसर पर गणगौर वाली कुएं तक शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर अष्टविनायक की प्रतिमाओं का जलाशय में विसर्जन किया गया। विलास सैनी ने बताया कि इससे पहले दिन में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके बाद भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। के अंतर्गत आज सप्तम दिवस को शीतला चौक का जो गणपति बैठता है उसका आज विसर्जन है, जो भारी संख्या में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के बीच में बिसाऊ कस्बे वासियों के बीच में आज विसर्जन किया जा रहा है, जो आज जो गणगौर को एकदम विसर्जन हो रहा है। गणेश पूजा महोत्सव 7 दिवसीय था, जो शीतला चौक से रवाना हुआ है और अब गणेश गणगौर मंदिर ये जो गणगौर को एक विसर्जन किया जाएगा और जुलूस बड़ा विशाल जुलूस के साथ में सभी भक्तगण आनंद लेते हुए हर्षोल्लास के साथ में आ रहे हैं। रतनगढ़ में संगम चौराहे के पास गुरुवार की दोपहर अपनी मां के साथ ननिहाल जा रही 10 वर्षीय बालक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल हालत में बालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा पिकअप चालक को वाहन सहित पकड़ लिया गया। इस संबंध में अभी तक पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय तन्मय शेखावत अपने मां शोपयार कंवर के साथ जाखोद गांव से बस में सवार होकर रतनगढ़ के संगम चौराहे पर उतरा था तथा मां के साथ ननिहाल हुडेरा जाने के लिए एक टेम्पो में सवार हो रहा था। इस दौरान बीकानेर की ओर से तेज गति से आ रही पिकअप चालक ने उसे टक्कर मार दी। आरोपी पिकअप चालक ने उपस्थित लोगों को बताया कि बस खड़ी होने के कारण बालक दिखाई नहीं दिया तथा उक्त हादसा हो गया। सत्याग्रह सप्ताह के तहत केंद्रीय विद्यालय चूरू में जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। चूरू के केंद्रीय विद्यालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में सत्याग्रह सप्ताह के तहत गांधी फिल्म प्रदर्शन एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता विजेता विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने बच्चों से कहा कि वो गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और शांति एवं अहिंसा के मार्ग पर चलें। इस अवसर पर कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ राजस्थान सरकार और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति चूरू के तत्वावधान में विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समिति के जिला संयोजक दुलाराम सारण, उपखंड संयोजक रियाजत खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय में बच्चों ने गांधी का रूप धारण करके सत्याग्रह सप्ताह की सार्थकता को साबित किया। आपने जो विभिन्न प्रतियोगिता भाग ली है उसको केवल प्रतियोगिता के सीमित रखें, वरन जो भी साहित्य आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में उपलब्ध हो उसका अध्ययन करें और जब अध्ययन करेंगे उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को उससे फायदा होगा। चाहे सत्याग्रह है, चाहे सद्भावना है या किसी भी तरह का अहिंसा है, उसको अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में शोक सभा का आयोजन कर जांदवा निवासी संतूराम आलड़िया का सड़क दुर्घटना में निधन होने पर उनको सर्व समाज की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। शोक सभा में प्रधान के प्रतिनिधि इंद्राज कीचड़ ने दिवंगत आलड़िया के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रमेश चंद्र इंदौरिया, निवर्तमान जिलाध्यक्ष बाबूलाल पुजारी, फकीर चंद तानोदिया, मोहम्मद अनवर कुरैशी, सुबोध शाश्वत आदि ने शाब्दिक रूप से अपनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान संतोष तालनिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने आलड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। संचालन रेखाराम तालनिया ने किया। और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए साथ रहे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के अवसर पर बिसाऊ कस्बे में गुरुवार को बाबा रामदेव के मंदिर में श्रद्धालुओं ने धूप लगाकर पूजा की।
कोरोना काल के चलते इस बार बड़े मेले का आयोजन नहीं किया गया। मंदिर के भगत बबलू शर्मा ने बाबा रामदेव की ज्योत जलाई तथा गुरु गोरखनाथ व गणेश की पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने परंपरा को निभाते हुए श्रद्धालुओं को बाबा की ओर से नाग देवता के दर्शन भी करवाए। श्रद्धालुओं ने नारियल, बतासा, लड्डू, खीर, चूरमे आदि का भोग लगाकर बाबा से मनौतियाँ मांगी। वहीं मनोज शर्मा ने बताया कि मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहा और बुधवार रात को जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें गोगामेड़ी के महंत रविनाथ सहित अन्य संतों ने भजनों की प्रस्तुति दी। आज बिसौ में भी और हर साल की भांति रामदेव जी का मेला शांतिपूर्वक कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बहुत अच्छी तरह से मनवाया गया और सभी समुदाय के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और कोरोना की बहुत ही अच्छी तरह से गाइडलाइन का पालना करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से मेला का दर्शन किया गया। रामदेव जी को प्रसाद लाया गया। तो मेरा है, हम लोगों ने ये 91 में इस मंदिर को संभाला था। उसके बाद में ये मेरा 1997 से मेरा लग रहा है। उससे पहले कोई गाटा वाटा वगैरह कुछ नहीं लगते थे, यात्री आते थे, दर्शन करते और प्रसाद लगा के चले जाते थे। 91 के बाद में ये दुकान लग रही और लग रही, ये सब लगने लग गई है और आज तो बहुत कुछ हो गया है पहले से। मंदिर में सुबह से शाम तक, रात में 9-10 बजे तक आने जाने वाले यात्रियों की सबकी भीड़ लगी रहती है। रात को जागरण हुआ था, जागरण में भी काफ़ी भीड़ थी। हमारे जो गोरख टिल्ला गुगो जी की टिल्ले के रविनाथ जी महाराज जी आए थे और भी साधु आए थे। रात को अच्छा जागरण हुआ और सुबह से आने जाने वाले के यात्री भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 1 पड़िहारों का मोहल्ला स्थित श्री किशन जी भगत गोगामेड़ी धाम में बुधवार को भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल जागरण का आयोजन किया गया। दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में भगत जी महाराज के महाप्रयाण की अर्ध शताब्दी पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परिवार की तरफ से यह जागरण आयोजित किया गया, जिसमें मेघराज मारवाड़ी ने मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। श्री दिनेश गिरी का करणी सिंह पड़िहार एडवोकेट बजरंग गुर्जर द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरि सिंह गुर्जर, महावीर प्रसाद, नवरत्न, दिलीप गुर्जर, बनवारी, देव सिंह पड़िहार, हनुमान प्रसाद, लक्ष्मण सिंह टकनेत सहित अनेक लोग मौजूद थे। शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भवनलाल पुजारी ने अपने आवास पर गुरुवार को जनसुनवाई की। जनसुनवाई में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आए लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिस पर पुजारी ने संबंधित अधिकारियों से बात कर त्वरित समस्या समाधान की बात कही। इस अवसर पर बापू नगर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम शुरू होने पर नगरवासियों ने जिलाध्यक्ष पुजारी का माला, साफा और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, सुशील गौड़, राजेश गहलोत, अनिल सियोता, अजीत सिंह, सुशील बाकोलिया सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। 11 दिनों की निराहार तपस्या करने पर जय श्री पारक का तेरापंथ भवन में किया गया अभिनंदन। आचार्य महाश्रमण की सुशिष्या साध्वी मंगल प्रभा ठाणा 4 के सानिध्य में 11 दिन की निराहार तपस्या करने वाली जय श्री पारक का गुरुवार को तेरापंथ भवन में अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कन्या मंडल द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। महिला मंडल एवं कन्या मंडल द्वारा गीतिका के माध्यम से रोचक प्रस्तुति दी गई। साध्वी प्रणव प्रभा ने कहा कि सब इंद्रियों को समाहित करके अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार 6 काय के जीवों की रक्षा करना दुष्कर बताया गया, उसी प्रकार हमारी रसना यानी जिह्वा पर संयम करना बड़ा मुश्किल है। साध्वी सुमन कुमार ने बताया कि जयश्री ने छोटी उम्र में बड़ा काम कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के मन में मैत्री की भावना जग जाती है तो वह हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर साध्वी मंगल प्रभा ने अपने उद्बोधन में कहा कि तप भी एक प्रयोगशाला है। तपस्या के द्वारा आत्मा का तीव्र शोधन होता है। कार्यक्रम में तेरापंथी सभा के अध्यक्ष नवरत्न कोठारी, मंत्री भरत कोठारी, तेरापंथ फाउंडेशन के अध्यक्ष छत्र सिंह डाका, महिला मंडल अध्यक्ष मुन्नी कोठारी, युवक परिषद के मंत्री कमलेश बोथरा ने गीतिका के द्वारा तपस्विनी का अभिनंदन एवं उसके तप की अनुमोदना की। सुरेंद्र पारख ने अपनी बेटी जय श्री पारख की तपस्या पर अपने उद्गारों की प्रस्तुति दी। साध्वी संप्रभा ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया।
इस अवसर पर तेरापंथी सभा, युवक परिषद, महिला मंडल, कन्या मंडल सहित श्रावक समाज की अच्छी उपस्थिति रही। सभा एवं महिला मंडल द्वारा तपस्वी जयश्री पारख का अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। चूरू की गांधीनगर कॉलोनी में हुआ गणेश महोत्सव का समापन, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। चूरू की गांधीनगर कॉलोनी स्थित श्याम कैटरिंग गोडाउन में भगवान गणेश का पूजन आचार्य प्रमोद कुमार शर्मा तथा अन्य श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर 7 दिवसीय गणेश महोत्सव का विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में सुशील शर्मा ने सपत्नीक पूजन किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश की महाआरती की। कार्यक्रम में शहर के श्यामलाल शर्मा, योगेश गोज्ञान, सुशील शर्मा, दीपक शर्मा, सुनील शर्मा, मंगल शर्मा, आशीष शर्मा, युवराज, निखिल, योगेश नोवाल, रविंद्र चौहान, योगेश, हर्षित शर्मा, हिमांशु सहित अन्य उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में कौशल्या देवी, लक्ष्मी देवी, आंचल, मीनाक्षी, विजयलक्ष्मी, नीलम, दीपक आदि के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान भगवान श्री राम और हनुमान की सजीव झांकी भी सजाई गई, जिसे देखकर सभी का मन गदगद हो गया। परंपरागत रूप से डेरू की धुन पर थिरके कलाकार गोगा मेडी पर हुआ कार्यक्रम। चूरू में इन दिनों धार्मिक पर्व एवं त्योहारों की धूम है। स्थानीय जीण माता मंदिर वार्ड नंबर 24 स्थित मंगलाराम भगत की गोगा मेडी में बुधवार रात भव्य जागरण आयोजन किया गया। जागरण में गोगा भक्तों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर गोगा जी को रिझाने के लिए डेरू की धुन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु थिरके और उन्होंने परंपरागत रूप से मनमोहक नृत्य भी किया, जिसको देखने के लिए दर्शक हमेशा बेताब रहते हैं। मेडी के नथमल प्रजापति ने बताया कि उनके यहाँ प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष पर नवमी के दिन गोगा जी महाराज का जागरण आयोजित किया जाता है, जिसमें कलाकार अपने भजनों की प्रस्तुति देते हैं। बुधवार को आयोजित जागरण में कलाकारों ने केसरो रे केसरो आदि भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान देर रात तक श्रद्धालु जागरण में जमे रहे। हर साल की भांति इस साल भी गोगा मेडी में प्रोग्राम हो रहा है। गोगा जी वहाँ जागरण लगता है। सभी मोहल्ले के सहयोग से और मेडी का जो प्रोग्राम है वो होता है और अच्छा प्रोग्राम होता है। मेडी का क्या नाम है? ये मंगलाराम भगत जी की मेडी है, जीण माता मंदिर के पास। और आज से नहीं 50 साल से यहाँ प्रोग्राम होता है मेडी में और वार्ड नंबर 24।